वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 19 मई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 18 मई को साथियों। अब इस बार का थीम क्या था? तो थीम था म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। इस बार का थीम था म्यूजियम दिवस का साथियों। तो देखो इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो 2 मई को मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस ये भी 4 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? 5 मई को। साथियों पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन है। प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा था जो भारत आया था, 1498 में आया था। तो जब यह भारत आया था उस समय कलिकट का शासक कौन था? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्रनिया दिवस 10 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई और प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। साथियों यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी दिवस कितने बार मनाया जाता है? तो वर्ष में 2 बार। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? तो 17 मई को मनाया गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? तो 17 मई को। अब अगला प्रश्न आपका है, G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए मोदी जी कौन से देश की यात्रा पर जाएंगे? तो मोदी जी साथियों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए, अर्थात इनमें से सभी साथियों इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी तीनों इसका आंसर साथियों होगा। अब देखो साथियों ये जापान जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो एल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब जापान, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुंदावदी है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है और इंपीरियल पैलेस कहाँ है? तो टोक्यो में है। साथियों जापान में सबसे पहली बार परमाणु बम गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो जब जापान में परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि जापान में जब परमाणु बम गिराया गया था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय सेना की गजराज कोर ने किस राज्य में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो असम में भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत अभ्यास का आयोजन किया है। साथियों भारतीय सेना इंडियन आर्मी, तो आपको बताना है इंडियन आर्मी जो है इसके चीफ कौन है और इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। अब असम में साथियों ये अभ्यास आयोजित हुआ है। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कठारिया। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे नेशनल पार्क और अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये सब असम में है। देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहां पर है? तो असम में साथियों। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो गुवाहाटी में है। और तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया। इसको दिया गया तपोवन एनजीओ असम का है जिसे चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया। साथियों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अभी जारी किया गया है, तो इसमें साथियों भारत का रैंक क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर जोमैटो ने यूपीआई लॉन्च किया है? तो साथियों आईसीआईसीआई बैंक के साथ जोमैटो ने मिलकर के जोमैटो यूपीआई लॉन्च किया है।
अब जोमेटो ने साथियों किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना साथियों कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1994 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। कौन है आईसीआईसीआई के चेयरमैन, तो संदीप साथियों आईसीआईसीआई के चेयरमैन है गिरीश चंद्र मुर्मू और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी हैं। साथियों एसबीआई के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 26 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है। अब संयुक्त राष्ट्र के साथियों 5 अंग होते हैं, उसमें महासभा भी संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर साथियों कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि एंटोनियो गुटेरस किस देश की है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। कहां पर है, न्यूयॉर्क में है और किस द्वीप पर है, तो मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का यूनाइटेड नेशन का भवन है। और साथियों इस 17 एकड़ भूमि को दान किसने दिया था, तो जॉन डी रॉकफेलर ने इस 17 एकड़ जमीन को दान दिया था। देखो यूएन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। यूएन का नाम यूनाइटेड नेशन साथियों, और इसमें साथियों वर्तमान में कितने देश हैं, तो 193 देश है। और यूएन में साथियों अस्थायी देश कितने हैं, तो अस्थायी देश 5 है। कौन कौन है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन यूएन के अस्थायी देश हैं। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, प्रतिमा फुल्लर माल्डोनाडो किस पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है, तो साथियों प्रतिमा भुल्लर मल्डानो साथियों ये न्यूयॉर्क के पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। अब साथियों न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है, तो देखो भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप अभियान होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वीं समांतर रेखा युद्धाभ्यास सेनाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। साथियों संप्रीति थल सैनिक अभ्यास ये किस दो देश के बीच होता है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, रॉबर्ट पियरी है। कौन है, तो रॉबर्ट पियरी। साथियों देखो ये साथियों पृथ्वी है, पृथ्वी के साथियों 2 पोल है, एक है नॉर्थ पोल एक है साउथ पोल। कितना क्या है, एक है नॉर्थ पोल एक है साउथ पोल साथियों। तो ये जो नॉर्थ पोल पे साथियों जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति बना था वो कौन बना था, तो वो बना था रॉबर्ट पियरी, नॉर्थ पोल पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति। साथियों ये अमेरिका का था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि साउथ पोल पे जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों देखो ये बीच में है साथियों, ये जो रेखा साथियों आपकी है इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और साथियों यहाँ पर क्या मान होगा, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ। तो आपको बताना है अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम। संविधान लिखने वाला प्रथम देश है अमेरिका और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, जो कहां पर है, तो अमेरिका में है। साथियों भारत में ताजे पानी की बड़ी झील कौन सी है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष बने हैं AK जैन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष साथियों। अब महत्वपूर्ण अध्यक्ष साथियों देखते हैं जो अभी हाल ही में बदले गए हैं, जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बनी है, मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं, अनिल कुमार लाहौटी बने हैं साथियों। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, साजी केवी बने हैं। अशोक लीलैंड के MD एंड CEO कौन बने हैं, तो शीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं, तो विनेश सीसा बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO कौन बने हैं, तो सुब्रमण्यम राम मूर्ति बने हैं। LIC के नए चेयरमैन कौन बने, सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। CBI के नए निर्देशक कौन बने हैं, प्रवीण सूद बने हैं। पेटीएम के नए CEO कौन बने हैं, तो भावेश गुप्ता बने हैं पेटीएम के नए CEO। अब अगला प्रश्न आपका है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से N चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। किसे, N चंद्रशेखरन को साथियों। ये इमेज में दिख रहा होगा, यही है N चंद्रशेखरन साथियों। अब ये है कौन साथियों, तो देखो पहले फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है सेवेलियर डी ला लीजियन दी ऑनर। और
यह पुरस्कार 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित किया गया था और टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, इन्हीं को दिया जाएगा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उसका नाम है सेविलियर डी ला लीजियन डी ऑनर, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में स्थापित किया था। अब और भी देश हैं जिसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम का है द ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मेक्सिको का है द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल। ब्रिटेन का है जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? अभी मैंने तुरंत बताया, दी लीजियन डी ऑनर। जापान का क्या है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और जापान को साथियों क्या बोलते हैं? उगते हुए सूर्य का देश जो है ये जापान है। सूर्योदय का देश किसे बोलते हैं? जापान को। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? दी ऑर्डर ऑफ द मेरिट। क्या है? दी ऑर्डर ऑफ द मेरिट कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं साथियों। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम का है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मेक्सिको का है द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी लीजियन डी ऑनर। जापान का है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। क्या है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। कनाडा का है दी ऑर्डर ऑफ द मेरिट, कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री कौन बने हैं? तो केंद्रीय कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। साथियों अभी हाल ही में किरण रिजिजू ने, ये इमेज दिख रहा होगा, यही है किरण रिजिजू। ये किस राज्य के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और अब यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। कौन? तो किरण रिजिजू को साथियों कौन सा मंत्रालय दे दिया गया है? तो केंद्रीय कानून मंत्री की जगह पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके कार्य में दिया गया है। और कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल बन गए हैं साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफलता हासिल की है? तो साथियों ये नेपाल की है पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, जो 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली साथियों व्यक्ति बनी है। अब देखो, कौमी रीता ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल किया था और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। शेरपा जो यह इनका जन्म हुआ था 1970 में नेपाल के थामे गांव में। अब नेपाल की साथियों ये है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट भी है जो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी भी साथियों है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पैडल। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और यति एयरलाइंस जो अभी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ये नेपाल का एयरलाइंस है, यति एयरलाइंस है साथियों। कहाँ का है? नेपाल का। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन लाइन बोलते हैं साथियों। अब साथियों देखो, मैं वीडियो के एंड में प्रत्येक दिन साथियों आपसे 5 प्रश्न करता हूं। जो बच्चे उस 5 प्रश्न का जवाब सबसे पहले देते हैं साथियों, उनका सबसे पहला कमेंट होता है, उन्हें साथियों मैं 20 रुपीज के साथियों पुरस्कार देता हूं। और जो आज के हमारे क्यूज के विजेता हैं वो है नमिता कुमारी। कौन है? तो नमिता कुमारी साथियों क्यूज के विजेता हैं साथियों। तो जो 5 प्रश्न मैंने पूछा था वो 5 प्रश्न कौन कौन से थे? तो देखो, मैंने पूछा था, आपका पहला प्रश्न था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है। रोहिंटन वारिया कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। तीसरा प्रश्न आपका था, ये वार टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एसोसिएटेड प्रेस को साथियों। चौथा प्रश्न आपका था, ब्लैक हिथ एंड एबी क्लब कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम में है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केवी बने हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष साथियों। यही 5 प्रश्न थे आपके। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जो भी साथियों इस 5 प्रश्न के विजेता होंगे जिनका जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में होगा, उन्हें 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। तो साथियों यति एयरलाइंस किस देश की एयरलाइंस है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कामी रीता शेरपा पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कब सफलता प्राप्त की साथियों चढ़ने में? तीसरा प्रश्न आपका है, केंद्रीय कानून मंत्री कौन बने हैं? चौथा प्रश्न आपका है, ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? पांचवा प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।